नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम डॉ श्री कृष्ण है। मैं पिछले 25 वर्षों से हैदराबाद में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। बहुत से लोग भी जानते हैं कि जब बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और ये जानना चाहते हैं कि दवा कैसे देनी है। घर आने के बाद सबसे पहला सवाल क्या होता है? वह यह कि अपने बच्चे को क्या खाना खिलाना चाहिए? क्या पानी पिलाना चाहिए या नहीं? और अगर पिलाना है तो कितना पिलाना चाहिए? इसी तरह जब खाना देना हो तो किस तरह का खाना देना चाहिए? इस तरह के सवाल होते हैं। स्वाभाविक रूप से इन्हें ठीक से पता नहीं होता। इसी तरह पड़ोसी या कोई और आकर कहते हैं कि ये मत दो, वह मत दो। अगर वह दोगे तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ये दोगे तो ठंडक ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं, जिससे कई बार कुछ चीज़ें देना भी बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक बात समझनी चाहिए, जब बच्चों को बुखार आता है तो उन्हें भी हमारी तरह ही कमज़ोरी महसूस होती है। उस समय उन्हें ज़्यादा खाने का मन नहीं करता। जब भी वे इस तरह खाने का मन नहीं करते, तो हम सोचते हैं कि अरे! वे कुछ भी नहीं खा रहे हैं और बहुत टेंशन में आकर उन्हें कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं या फिर भूख बढ़ाने वाली दवाइयाँ या बी कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ें देने लगते हैं। लेकिन बुखार कम हुए बिना इन दवाइयों का इस्तेमाल करने से, क्योंकि वैसे भी बुखार कम करने के लिए दवा देना ही पड़ता है, हम उन दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके साथ ही बच्चे को फिर से अच्छे से खाना चाहिए, इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स देते हैं या फिर कोई और भूख बढ़ाने वाली दवा देने की जल्दी में रहते हैं। इसके कारण शरीर में इतनी सारी दवाइयाँ एक साथ जाने से सब मिलकर उल्टी हो जाना बहुत आम बात है, जो हम अक्सर देखते हैं। इसलिए असल में इस समय क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब मैं इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। दरअसल जब बुखार ज़्यादा होता है, तब भूख सही से लगना बहुत कम ही होता है, भूख नहीं लगती। इसके साथ ही यहाँ तक कि जो कुछ भी खाया जाता है, वह भी सही से पचता नहीं है। यानी कुछ भी खाने पर भी वह तुरंत नहीं पचता और पेट में काफ़ी देर तक असहजता बनी रहती है। ऐसे समय में किस तरह का खाना देना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि खूब पानी पिलाना चाहिए। जब भी शरीर में बुखार बढ़ता है, वह भी एक तरह का सुरक्षा तंत्र ही है, ताकि वह गर्मी कम हो सके। सबसे महत्वपूर्ण आहार कौन-सा है? अच्छी तरह से पानी पिलाना, यानी हमें अच्छा पानी लेकर हर घंटे कम से कम 1 कप पानी पीते रहना चाहिए। यानी बच्चे की उम्र के अनुसार सामान्यतः 6 महीने से बड़े बच्चों को हर घंटे 1 छोटा कप या आधा कप पानी पिलाते रहने से फ़ायदा होता है। अधिकतर शरीर फिर से हाइड्रेट हो जाता है। अब शरीर को पर्याप्त पानी मिल रहा है, उनका यूरिन भी बढ़ जाता है, ये गर्मी भी कम हो जाती है। इसीलिए पानी अच्छी तरह से पिलाना चाहिए। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, तो हर घंटे एक छोटा गिलास पानी, और अगर बच्चे 10 साल के हैं, तो हर घंटे एक बड़ा गिलास पानी भी पी सकते हैं। इसलिए इस बुखार के समय सबसे ज़रूरी है कि हम बच्चों को पानी या तरल पदार्थ दें, न कि खाना। इन 2 से 3 दिनों में जब बच्चों को तेज़ बुखार होता है, अगर वे थोड़ा कम खाना भी खाएँ तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करके परेशान न करें, थोड़ा भी खा लें तो भी ठीक है, ताकत आ जाएगी। ता वरना लोग सोचते हैं कि खाना नहीं खाएँगे तो बुखार कैसे उतरेगा, और वे टेंशन में आ जाते हैं। इसी तरह वे बच्चों को भी टेंशन में डालते हैं। बेचारे बच्चों को एक तरफ बुखार की तकलीफ होती है, जिससे उनका पूरा शरीर जलता रहता है। दूसरी तरफ कोई और परेशानी भी हो सकती है। अगर खाँसी या कोई और समस्या हो तो उसकी भी तकलीफ होती है। इसके अलावा इस समय हमें बच्चों के माता-पिता के रूप में अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय बार-बार पूछना कि खाना खाओगे या नहीं, या थोड़ा-सा भी खा लो कहकर ज़बरदस्ती करने से वे और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस मामले में बहुत सावधानी बरतें। जब बुखार होता है तो बार-बार साफ़ पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। खाने की बात करें तो इन 2 से 3 दिनों में अगर वे ज़्यादा नहीं भी खाते, तो भी बुखार कम होने के बाद उन्हें पूछकर अच्छा और थोड़ा पौष्टिक खाना देते रहें, जिससे वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। जब बुखार होता है, तब पौष्टिक खाना क्या है? अगर ऐसा सवाल है तो बुखार के समय बहुत अधिक जटिल भोजन जैसे हाई प्रोटीन फूड्स, नॉन-वेज या अंडा देने से पाचन थोड़ा कम हो जाता है और परेशानी हो सकती है। इसीलिए हमारे पुराने समय की परंपरा के अनुसार साधारण सा थोड़ा चावल देना चाहिए। थोड़ा दाल डालकर या फिर हल्की सब्जियाँ डालकर या थोड़ा-सा चार जैसा कुछ डालकर अगर उसे अच्छे से मैश करके दिया जाए, तो उससे उन्हें पेट में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस समय ज़्यादा जटिल भोजन जैसे बहुत मसालेदार या बहुत तीखा खाना या फिर ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं देना चाहिए।
या नॉनवेज देने से मना करने का कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन बच्चे उन्हें पचा नहीं पाते और आगे और भी परेशानी हो सकती है। इसलिए जब हमारे बच्चों को डायरिया हो जाए तो उन्हें क्या खिलाना चाहिए, इस बारे में सोचते समय सबसे ज़रूरी है कि उन्हें बार-बार हर घंटे अच्छा पानी पिलाते रहना चाहिए। दूसरी बात, भोजन थोड़ा हल्का और स्वादिष्ट होना चाहिए। ज़्यादा खट्टा या ज़्यादा तीखा ना हो, ऐसी साधारण डाइट बार-बार देते रहें। अगर पाचन ठीक है और बच्चा खाने से मना करता है, तो भी उसे ज़बरदस्ती मत खिलाइए। "खा बेटा" कहकर उसे परेशान मत कीजिए। कुछ 12 दिनों तक ज़्यादा न भी खाए तो कोई बात नहीं। हमें सिर्फ समझाकर "क्या तुम खाना खाओगे?" पूछना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश न करें। इससे बच्चे का तनाव भी थोड़ा कम हो जाता है। खासकर पानी पीने से शरीर की गर्मी जल्दी कम होने के साथ-साथ यूरिन सिस्टम भी अच्छी तरह मेंटेन रहता है। साथ ही यह बुखार कम करने में भी बहुत मदद करता है।